पटना में आरजेडी कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने लोकनायक की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि आरजेडी हमेशा से जेपी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी रही है। वहीं राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर सियासत पर भी पूर्वे ने सवाल उठाया। पूर्वे ने कहा कि राजधानी पटना जल जमाव से नहीं बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार के कारण डूबा हुआ था। उन्होंने नीतीश कुमार से इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। सनमार्ग लाइव के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे आइए, आप धीरे धीरे पीछे। ये लगातार विरोधाभास की बयान आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी ईमानदार है सरकार? लेकिन सरकार माने ईमानदार शब्द का इस्तेमाल इस वर्तमान सरकार के लिए क्या ही जाना नहीं चाहिए। पटना में बाढ़ नहीं आई, जल जमाव, और जल जमाव का मुख्य कारण यही है कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल फेल साबित हुआ। यानी करोड़ों रुपया जिस बात के लिए आया वह रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम में वह पैसा खर्च हुआ। लूट खसोट अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा होता गया। जब कभी भी प्रश्न पूछा जाता था तो उन लोगों का जवाब आता था कि हम रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम, जिसको आरसीपी कहते हैं, उस प्रोग्राम में हम लोग लगे हुए हैं और उसी के कारण पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल है। और हमको लगता है कि जो पटना के खास करके कंकड़बाग, पटना का जैसे राजेंद्र नगर, पटना का वो भोला रोड आदि के लोगों को जो दिक्कत झेलनी पड़ी, हमको लगता है कि उस तरह कभी स्वप्न में भी विश्वास नहीं करते थे कि इस तरह की दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात है कि पटना में महामहिम राज्यपाल रहते हैं, पटना में हाई कोर्ट है, पटना में विधानमंडल है और पटना में मुख्यमंत्री है। टोटल शासन प्रशासन पटना में रहता है। इसके बावजूद भी ड्रेनेज सिस्टम में तो ठीक नहीं किया गया, लूट खसोट मचा रहा। तो इसके लिए पूरे तौर पर यह बेईमान सरकार, आप नीतीश कुमार के बेईमान सरकार ही इसके लिए दोषी है। अगर पटना में लोगों को जो तकलीफ झेलना पड़ा, माने पानी दूध जो है, वहाँ लोग जा नहीं सकता था कुछ सामान पहुँचाने के लिए। आपने देखा कि इसी में आपको किस रंग से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और शारदा सिन्हा को और करीब 25% राजेंद्र नगर में रहने वाले लोग अपने संबंधी सगा संबंधी पटना है वहाँ चले गए, देहात में चले गए, दिल्ली चले गए। ऐसी बात पटना हो कंकड़बाग की सारी योग में हुआ। तो इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता अगर है तो इस सरकार को पटना के लोगों को जिस नारकीय स्थिति में डालने की जवाबदेही लेनी चाहिए। और नैतिकता हो तो ऐसी निकम्मी सरकार को एक सेकंड भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को इमीडिएट रिजाइन कर देना। विपक्ष चित्र पर माल्यार्पण किया गया। हम लोगों को
विशेष प्रसन्नता इस बात को लेकर के है कि लोकनायक जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का सक्रिय योगदान रहा है और लोकनायक के आशीर्वाद का ही प्रतिफल लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुए और संपूर्ण क्रांति का जो अंतिम लक्ष्य है कि समाज में जो अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति है, जो हाशिए पर जो व्यक्ति सदियों के सांस्कृतिक संतरास के चलते पड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम संपूर्ण क्रांति जो जेपी की अवधारणा रही है उसके तहत हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव ने समाज के जो गरीब तबके के लोग थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया और आज जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वह सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है कि जो गरीब है, वंचित हैं, वे मुख्य धारा में नहीं आ सके। यही सांप्रदायिक यथाधिकारी शक्तियों का आंतरिक प्रयास चल रहा है। तो आज हम संकल्प लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, समर्थक, नेता कि हम अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन और अपने युवा नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का जो बचे हुए कार्य है उसको हम पूरा करेंगे और बिहार में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद को सांस्कृतिक रूप से संस्थापित करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मतलब कि जो राहत सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हम लोग की तो अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार जी यह करते। विपक्ष के लोग बराबर उठाते रहे और हमारे दल के जो हम उनके निर्देश पर हमारे दल के लोगों के द्वारा मतलब सामूहिक ढंग से और मतलब व्यक्तिगत रूप से भी जहाँ तहाँ राहत पहुँचाने का काम किया गया और यह तेजस्वी प्रसाद जी के निर्देश पर ही यह काम किया गया। और तेजस्वी प्रसाद ने बराबर इसके पहले भी पिछले दफ़े भी जो वाटर लॉगिंग हुआ था तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो। लेकिन विपक्ष की आवाज़, विपक्ष का जो संकेत है उसको मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। पूरे तौर पर सरकार का टोटल मतलब विफल रही, सरकार दोषी लेकिन है। एक दिन भी तेजस्वी प्रसाद एक जनता से मिलने नहीं गए। दिखे नहीं गए सर, लोगों के बीच चर्चा आगे कहीं वो तेजस्वी यादव दिखे भाई नहीं। आप कहें ना तेजस्वी प्रसाद प्रतिपक्ष के नेता हैं वो। तेजस्वी प्रसाद के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से राहत काम करने का काम खुद जनता के बीच क्यों नहीं गए? अब क्यों वो एक दूसरे काम उनका निर्देश हम लोग को प्राप्त होता रहा। अब सवाल है वो आते तो आप लोग कहते कि वो हस्तक्षेप करते हैं, जनता इतनी काम दुख में नहीं थी, करते, दर्द में थी, काम फिर भी करने नहीं देते हैं। समझिए यह सब भी तो आता है ना। तो सरकार सिर्फ को वो सर ट्विटर पे ही रह गए, प्रेस बयान में ही चलिए रह गए। बहुत धन्यवाद।